हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको माघ मास का 22वां अध्याय सुनाएंगे। वेद निधि ने महर्षि लोमेश से पूछा, प्रभु देवदूति कौन थे? वे कहाँ रहते थे? किसके पुत्र थे तथा उन्होंने किस पिशाच को किस प्रकार मुक्ति प्रदान की थी? महर्षि लोमेश बोले, सरस्वती नदी के सुंदर शांत तट पर पर्वत के ऊपर अनन्य विष्णु भक्त महात्मा देवदूति निवास करते थे। वे भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। वे हर समय भीषण तप किया करते थे। ग्रीष्म ऋतु में वे सूर्य की ओर दृष्टि केंद्रित कर पंचाग्नि तपा करते थे। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में बैठकर तप करते थे तथा जाड़ों में सरस्वती नदी के शीतल जल में खड़े होकर तप करते थे। तप करने के साथ ही तपस्वी देवदूति चंद्रायण व्रत की विधि से जीवन व्यतीत करते थे। इस तरह उन्हें जीवन व्यतीत करते हुए 1 सहस्त्र वर्ष हो गए। उनकी तप क्षीण काया मांस रहित होकर मात्र अस्थियों तथा नाड़ियों व नसों के रूप में शेष रह गई थी। तथापि उनकी मुखाकृति पर प्रभामंडल के रूप में छाए विष्णु भक्ति के तेज पर किसी की दृष्टि स्थिर होना संभव न था। विष्णु भक्त देवदूति प्रतिदिन सुगंधित पवित्र पुष्पों द्वारा वेद सूक्ति के परम मनोहर स्त्रोत पढ़कर भगवान विष्णु का पूजन किया करते थे। एक दिन वैशाख मास की एकादशी को वह मग्न मन से भगवान पूजन में लीन थे कि उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर उनके सामने उपस्थित हुए। तब देवदूति ने साक्षात भगवान विष्णु को देखा तो हर्ष तिरेक से उन्होंने रोमांच हो गया। वह अपनी शुद्ध बुद्ध भूलकर भगवान पर दृष्टि केंद्रित कर उन्हें अपलक निहारते रहे। अपने भक्त देवदूति की ऐसी भाव विभोरता देखकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उनसे कहा, हे देवदूत, तुम मेरे प्रिय भक्त हो तथा मनसा वाचा कर्मणा मुझको ही समर्पित हो। मैं तुम्हारे इस भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे भक्तवर, अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। देवादिदेव भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर प्रेमानंद मग्न देवदूति ने करबद्ध होकर निवेदन किया कि हे करुणानिधि, कमल नयन, शेष साई, देवादिदेव सर्वेश्वर, आपने अपनी माया से यह उत्तम मनोहरी रमणीय शरीर रूप धारण किया है। योगियों, ऋषियों तथा तपस्वियों को भी दुर्लभ है। आपके दर्शन पाकर हे प्रभु मैं कृतार्थ हो गया। हे प्रभु, आपके दर्शनों से श्रेष्ठ और कौन सा वर है जो मैं मांगू? हे करुणानिधि, दया सागर, दीनबंधु, आपके दर्शन प्राप्त होते ही तीनों लोकों में उत्तम फल की प्राप्ति हो जाया करती है। समस्त कामनाएं तिरोहित हो जाती हैं। आपके दर्शनों से श्रेष्ठ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी मैं आपसे याचना करूं। हे लक्ष्मीकांत, मैं आपसे एकमात्र यही वर मांगता हूँ कि मेरे हृदय में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। मेरी अन्य कोई कामना नहीं है। केवल आपकी अचल भक्ति ही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। अपने भक्त देवदूति के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे भक्त प्रवर देवदूति, तुम्हारी कामना नीति, धर्म और भक्ति से ओतप्रोत है। हे निष्पाप, मैं वर देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति और तप में कभी भी कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होगी। साथ ही तुम्हारे द्वारा निर्मित इस स्तोत्र को पढ़ने वाले भक्त जनों के समस्त पाप और संतापों का नाश होगा। भक्ति भाव से इसका पाठ करने वाले दैहिक, दैविक, भौतिक पापों व संतापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम विष्णुलोक को प्राप्त होंगे। मेरा यह वचन संशय रहित सत्य है। महात्मा देवदूति के से ऐसा कहने के पश्चात भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु भक्त देवदूति पुनः भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। राधे राधे।